नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी मीडिया में, जहां आपको मिलेगा बिहार की हर खबर सबसे पहले, सबसे सही और बिल्कुल आपके अंदाज में। आज हम आपको बताएंगे चुनाव की नई हलचल, सियासी अपडेट, मौसम का हाल और शहर की सभी बड़ी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी जो हम दिखाने वाले हैं वो हर बिहारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। शुरू करते हैं आज का बिहार न्यूज बुलेटिन। चलिए जाने आज की 25 बड़ी और मसालेदार खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने इस बार दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय को फिर से मौका दिया है। कुल 12 मंत्री, 48 मौजूदा विधायक, 9 महिलाएं और 12 नए चेहरों को टिकट मिला है। नए चेहरों में नरपतगंज से देवंती यादव, किशनगंज से स्वीटी सिंह, सिवान से मंगर पांडे, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा और कुम्हरार से संजय गुप्ता शामिल हैं। पटना साहिब से नंदकिशोर यादव और कुम्हरार से अरुण कुमार सिन्हा का टिकट काट दिया गया है। रत्नेश कुशवाहा पटना हाईकोर्ट के वकील हैं, जबकि संजय गुप्ता बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 से 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि लोजपा रामविलास को 29, हम और रालोमो को 6-6 सीटें मिली हैं। अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट का सबको इंतजार है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं लोक गायिका मैथिली ठाकुर और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से टिकट दिया है, जबकि आनंद मिश्रा को बक्सर से उम्मीदवार बनाया गया है। मैथिली ठाकुर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई थी और तभी से उनके नाम की चर्चा चल रही थी। वो मधुबनी की रहने वाली हैं और अपने गायन से देश भर में पहचान बना चुकी हैं। वहीं आनंद मिश्रा पहले असम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी थे और अपनी सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले जनसुराज छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। इससे पहले 14 अक्टूबर को बीजेपी ने पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। अब कुल 83 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं और तीसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। बिहार चुनाव के लिए कल तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से नामांकन किया। उनके साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद थे। नामांकन से पहले तेजस्वी ने रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी और पूरे माहौल में जोश दिखा। तेजस्वी ने कहा कि राघोपुर की जनता ने 2 बार उन पर भरोसा किया है और इस बार भी वो उसी प्यार से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में अब बदलाव तय है, जनता महागठबंधन की सरकार बनाना चाहती है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि अब जेडीयू 3 लोगों ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी के भरोसे चल रही है, जो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार आने पर हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेज प्रताप यादव कल महुआ से नामांकन करेंगे। वहीं आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी लखीसराय से नामांकन किया और रोड शो निकाला। लालू यादव के सबसे भरोसेमंद साथी भोला यादव को आरजेडी ने फिर से बहादुरपुर सीट से टिकट दिया है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने खुद उन्हें पार्टी का सिंबल सौंपा। भोला यादव 17 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। वो लालू यादव के इतने करीबी हैं कि लोग उन्हें लालू का हनुमान कहते हैं। जब लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे, तब भोला उनके ओएसडी थे और हर वक्त साथ रहते थे। 2015 में भोला यादव ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब दोबारा टिकट मिलने के बाद वो काफी खुश हैं और कहा जा रहा है कि इस बार वो पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे। लालू परिवार का पूरा समर्थन उन्हें मिला है और आरजेडी कार्यकर्ता भी उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज तारापुर सीट से अपना नामांकन करेंगे। उनके नामांकन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता और मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित चौधरी ने बताया कि नामांकन के दौरान माहौल काफी जोश भरा रहेगा। इससे पहले बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को लखीसराय सीट से 6ठी बार नामांकन किया। उनके नामांकन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और दिल्ली की मेयर रेखा गुप्ता समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। विजय सिन्हा पिछले 3 बार से लगातार लखीसराय से जीतते आ रहे हैं। अब सबकी नजरें सम्राट चौधरी के नामांकन पर टिकी हैं, क्योंकि तारापुर सीट को बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है और पार्टी यहां पूरी ताकत झोंकने वाली है।
बिहार चुनाव में अब राघोपुर सीट पर बड़ा मुकाबला तय हो गया है। जनसुराज ने इस सीट से चंचल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पहले ये चर्चा थी कि प्रशांत किशोर खुद तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया कि वो खुद मैदान में नहीं उतरेंगे। प्रशांत किशोर ने चंचल सिंह को टिकट देकर राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ उतारा है। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने चंचल सिंह को पार्टी का सिंबल सौंपा। तेजस्वी यादव 15 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन करेंगे और ये उनका तीसरा चुनाव होगा इस सीट से। पहले जब प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो तेजस्वी को उनके ही गढ़ में अमेठी जैसी हार देंगे, तब से राघोपुर सीट पर सबकी नजरें थीं। अब मुकाबला तेजस्वी यादव और चंचल सिंह के बीच सीधा होता दिख रहा है। बिहार की सियासत में ये सीट इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने इस बार 3 विधायकों का टिकट काट दिया है, जबकि 27 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। बुधवार को जारी लिस्ट में 4 महिलाओं को भी टिकट मिला है। इनमें मधेपुरा से कविता साहा, समस्तीपुर से अश्वमेध देवी, विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा और गायघाट से कोमल सिंह शामिल हैं। जेडीयू ने अपने पुराने नेताओं पर भी भरोसा जताया है, जैसे श्याम रजक, नरेंद्र नारायण यादव, श्रवण कुमार, हरिनारायण सिंह और महेश्वर हजारी। वहीं दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन हजारी, बरबीघा के सुदर्शन और सकरा के अशोक चौधरी का टिकट काट दिया गया है। पार्टी ने कई सीटों जैसे मीनापुर, कांटी, डुमरांव, मसौढ़ी, जगदीशपुर और मोकामा पर भी उम्मीदवार बदले हैं। जेडीयू की इस पहली लिस्ट से बिहार की सियासत में नई हलचल मच गई है। बिहार चुनाव 2025 के लिए बहुजन समाज पार्टी बसपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले पार्टी ने मंगलवार को 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, यानी अब तक बसपा 88 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। नई लिस्ट में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुंगेर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना जिले की सीटें शामिल हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। बसपा ने इस बार हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी का लक्ष्य बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करना और दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों को उठाना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब लोजपा रामविलास ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। चिराग पासवान की पार्टी ने 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और 4 प्रत्याशियों को खुद चिराग ने सिंबल भी दिया। गोविंदगंज सीट से राजू तिवारी को टिकट मिला है, जो लोजपा रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, बखरी सुरक्षित सीट से संजय पासवान और गरखा सुरक्षित सीट से सीमांत मृणाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सिमरी बख्तियार पुर से संजय कुमार सिंह, दरौली से विष्णुदेव पासवान, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार, परबत्ता से बाबूलाल शौर्य, नाथनगर से मिथुन कुमार, पालीगंज से सुनील कुमार, डेहरी से राजीव रंजन सिंह, बलरामपुर से संगीता देवी, मखदुमपुर से रानी कुमारी और ओबरा से प्रकाश चंद्र को टिकट दिया गया है। पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। बिहार की सियासत में पासवान परिवार का जलवा एक बार फिर दिख रहा है। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने भांजे सीमांत मृणाल को राजनीति में उतारा है। चिराग ने उन्हें गरखा सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया है। सीमांत रामविलास पासवान के दामाद के बेटे हैं, यानी पासवान परिवार की नई पीढ़ी अब सीधे चुनावी मैदान में उतर चुकी है। पार्टी महासचिव अब्दुल खालिक ने 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें गोविंदगंज से राजू तिवारी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। चिराग पासवान खुद ने सीमांत को सिंबल दिया और कहा कि युवा चेहरों को मौका देकर पार्टी नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इससे ये साफ है कि पासवान परिवार का प्रभाव बिहार की राजनीति में अभी भी मजबूत बना हुआ है। छठ पर्व को लेकर पटना नगर निगम ने अब एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है। अब लोग घर बैठे ही अपने नजदीकी छठ घाट की पूरी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 9264447449 नंबर पर हाई भेजना है। इसके बाद भाषा चुनने का ऑप्शन आएगा और लोकेशन शेयर करने पर आपके नजदीकी घाट का नाम, गूगल मैप लोकेशन, जिम्मेदार सफाई इंस्पेक्टर और जोनल ऑफिसर का नाम व मोबाइल नंबर दिख जाएगा। साथ ही अगर घाट की
साफ सफाई या अन्य कोई शिकायत है तो उसी चैटबोट के जरिए उसे दर्ज कराया जा सकेगा। नगर निगम का कहना है कि यह उनकी अपनी तरह की पहली पूरी तरह डिजिटल सेवा है। इससे छठ व्रतियों को घाटों की स्थिति, साफ सफाई और अर्घ्य देने की तैयारी की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। यह सुविधा शहरवासियों के लिए छठ पर्व को और आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए लाई गई है। जनसुराज ने चनपटिया सीट से मनीष कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है। मनीष कश्यप 18 अक्टूबर को अपना नामांकन करेंगे। उन्होंने खुद फेसबुक पर इसकी जानकारी दी। मनीष ने लिखा कि धनतेरस के शुभ मौके पर उन्होंने नया संकल्प लिया है और आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से 18 अक्टूबर को चनपटिया विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरेंगे। कुछ महीने पहले ही मनीष कश्यप ने जनसुराज पार्टी ज्वाइन की थी और अब उन्होंने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। मनीष के मैदान में उतरने से चनपटिया में सियासत और दिलचस्प हो गई है। पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ मैदान में हैं। इस बार मनीष कश्यप का लक्ष्य अपने क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं को उठाना है और चुनाव में मजबूत मुकाबला देना है। एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की घोषणा कर दी है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी पार्टी ने आजाद समाज पार्टी एएसपी और अपनी जनता पार्टी एजेपी के साथ गठबंधन किया है। इस नए गठबंधन का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए रखा गया है। अख्तर उल ईमान ने कहा कि तीनों पार्टियां मिलकर बिहार के लोगों के हक की लड़ाई लड़ेंगी और सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करेंगी। इस गठबंधन के तहत तीनों पार्टियां कुल 64 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जीडीए का मकसद है बिहार में समावेशी और निष्पक्ष राजनीति को आगे बढ़ाना और जनता के मुद्दों को सबसे आगे रखना। इस नई राजनीतिक पारी से बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आने की संभावना है। उपेंद्र कुशवाहा अब मान गए हैं कि एनडीए बिहार चुनाव जीतेगा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सब ठीक है और गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा और उन्हें एक एमएलसी की सीट भी मिलेगी। उनका राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म हो रहा है। शाह से मिलने से पहले कुशवाहा ने कहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दिल्ली यात्रा के बाद सब ठीक माना जा रहा है। इसी बीच चिराग पासवान ने ब्रह्मपुर से हुल्लास पांडेय, गोविंदगंज से राजू तिवारी, गरखा से सीमांत मृणाल और बखरी से संजय पासवान को सिंबल दे दिया। वहीं सोनबरसा सीट पर जेडीयू और एलजेपी-आर के बीच टकराव देखा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को दोबारा टिकट देकर साफ कर दिया कि जेडीयू अपने फैसले पर अडिग है। राजगीर सीट चिराग के खाते में जाने से भी नीतीश कुमार खफा हैं। बिहार में अब सर्दी का असर दिखने लगा है। मानसून के जाने के बाद अक्टूबर के मध्य तक रात का तापमान 18 से 22 डिग्री और दिन का तापमान 28 से 32 डिग्री के बीच है। पटना और आसपास के जिलों में सुबह और शाम की ठंडक साफ महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि यह हालात अगले सप्ताह तक बने रहेंगे। आसमान साफ रहेगा। हल्की 15 अक्टूबर को पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने का अनुमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल की सर्दी सामान्य से ज्यादा कठोर और लंबी होगी। इसका मुख्य कारण प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति है, जो ठंडी हवाओं और तापमान में गिरावट लाती है। आईएमडी के अनुसार ला नीना की संभावना 71% है, जिससे बिहार में नवंबर से जनवरी तक तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम रह सकता है। कोल्ड वेव की घटनाएं बढ़ सकती हैं और दिसंबर जनवरी में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री तक गिर सकता है।